हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का पूरा वीडियो होने वाला है मन की बात पे। और मन की बात पे मन की बात का आज टॉपिक क्या है और किससे रिलेटेड है, सब मैं आपको बताऊंगी। और मन की बात अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और पूरा देखें वीडियो, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे ना, आधा स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको आधी बातें समझ में आएंगी, आधी बातें नहीं समझ में आएंगी। और और मेरा टंग आपको ऑरेंज दिख रहा होगा क्योंकि मैं अभी जस्ट जिम से आई हूँ। और मैं अब जिम के दौरान मैं आजकल विटामिन सी ले रही हूँ इन फॉर्म ऑफ ग्लूकॉन डी, तो इसीलिए आपको थोड़ा ऑरेंज दिखेगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं मन की बात का टॉपिक। तो मन की बात का टॉपिक आज बच्चों पे है। तो मतलब बच्चों को ना गुड हैबिट्स कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों को जो बेसिक लाइफ स्किल्स है, जो एकदम बेसिक से बेसिक लाइफ स्किल्स होता है, वो कैसे सिखा सकते हैं। और उस बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से क्या अप्रोच लेना चाहिए आपको बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाने का बच्चों को। अगर छोटी एज से कोई भी चीज़ सिखाया जाए ना तो आगे तक बहुत मतलब अच्छा से वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो आप बचपन में जो भी चीज़ सिखाएं तो कोशिश करें कि कुछ ऐसा चीज़ सिखाएं ताकि वो बड़े होने तक उस चीज़ पे अमल करें और उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को निभाएं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो करवाते ही हैं, जो कि बेसिक है। बच्चे जैसे प्ले स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, भेजने लगते हैं, फिर एलकेजी, नर्सरी, फिर एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 लेके 10th तक। तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, पढ़ाई तो एकदम इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। लेकिन मतलब पढ़ाई के साथ साथ ना आपको बेसिक स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। पढ़ाई तो करके आप उसका एंड रिज़ल्ट है कि आपको नौकरी मिलेगी, आप कमाएँगे और अपने आप को अच्छा से सस्टेन करेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए है। बट बेसिक लाइफ स्किल्स जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगा, अच्छा आचरण सिखाएगा, अच्छा नेचर आपका अगर आपका अच्छा नेचर है तो आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपसे लोग रिश्ता बनाना चाहेंगे। तो बेसिक लाइफ स्किल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के अलावा। तो पहला लाइफ स्किल है कि आप अपने आप को अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए आपको। चाहे वो आप बच्चे हों, चाहे मतलब बच्चों को ही बचपन से ही सिखाएं कि वो अपना आत्मरक्षा करें। आत्मरक्षा इट्स बेसिक सेल्फ डिफेंस, बेसिक स्किल होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझे हानि पहुंचाना चाह रहा है, कोई मुझे तक मतलब क्षति पहुंचाना चाह रहा है, मतलब आपको कुछ हार्म करना चाह रहा है कोई, तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपको रोकना आना चाहिए, चाहे वो आपको उसको मतलब पुश करके हटाना चाहिए, या कुछ भी है, ये बेसिक लाइफ स्किल्स आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का जो लाइफ स्किल है कि अपना आप कॉन्फिडेंट बनाए बच्चों को कि वो अपने आप को कुछ नुकसान से बचाएं अपने आप को। तो ये तो था पहला लाइफ स्किल जो बच्चों को सीखना चाहिए। दूसरा है कि आप जैसे कुछ चोट लग गया, कुछ हो गया, आपको खून निकल रहा है या छिला गया है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या लगाना से वो ठीक होगा। या एक बच्चे 2-3 बच्चे साथ में हैं और एक बच्चे को उसमें से हुआ है, तो एक मतलब बच्चों को आना चाहिए कि हम क्या जल्दी से करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि वो चोट लगा है, वो ठीक हो जाए। बेसिक के देखिए फर्स्ट एड किट, बेसिक फर्स्ट एड किट आना चाहिए बच्चों को कि अच्छा मुझे चोट लगा है, तो आप बताएं कि देखिए चोट लगने पे आपको ये लगाना है बेटा। तो आप उसको सिखाइएगा, तब वो आगे जाके दूसरे को भी हेल्प कर सकता है। अगर आप खेलने के दौरान बाहर गया है बच्चा और खेलने के दौरान कुछ हुआ है, तो फर्स्ट एड आना चाहिए करने फट से। कैसे बैंडेज लगाया जाता है, कैसे कुछ खून निकल रहा है तो उसको कॉटन से पोंछा जाता है। बेसिक्स, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिखा देना, डॉक्टर बना देना, नहीं, बेसिक सिखाना है, बेसिक। और मतलब ये पहला। दो तीसरा पॉइंट है कि बच्चों को खुद अपना
काम करना सिखाएं। अपना जैसे स्कूल जाने के टाइम अपने से टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, बॉटल, बैग में अपना किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर ये सब खुद से रखना का उसको ट्रेनिंग दें, खुद से रखने का सिखाएं कि देखो ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा स्कूल बैग है, तुमको इसको अच्छे से रखना है। उसको पता होना चाहिए कि मेरे स्कूल बैग में क्या-क्या चीज़ है, जब मुझे ज़रूरत होगा तो मुझे निकाल के उसे यूज़ करना है। तो अगर आप रखिएगा तो उसको पता नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि सब चीज़ बता के उसको रखवाती हूँ कि ये हैंकी यहाँ पे है, टिफ़िन यहाँ पे है, बुक्स यहाँ पे है, कलर पेंसिल, रबर, कटर जो भी है यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखो। तो ताकि उसको जब यूज़ हो स्कूल में तो वो निकाल के उसको यूज़ करे। तो ये तो था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि उसको थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का ना कुकिंग आना चाहिए। जैसे कुकिंग मतलब कि कुछ चीज़ मिक्स करना, कुछ उसके मन वाला चीज़, जैसे उसको 2 चीज़ मिक्स करके कुछ बनाना है, तो ये सब छोटा-छोटा चीज़ उसको आना चाहिए। मतलब आपको सिखाना चाहिए उसको बचपन से ही कि जैसे जो चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, मान लीजिए उस बच्चे को केक में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो थोड़ा-सा केक बनाना सिखाएँ सिंपल तरीके से। नॉन फायर कुकिंग सिखाएँ, जैसे भेल पूड़ी बनाना सिखाएँ, सब सामान रख दें। नॉन फायर कुकिंग जैसे मिक्सचर बनाना सिखा दें, 2-3 चीज़ सामान रख दें, नींबू सब वगैरह काट के रख दें, प्याज काट के रख दें, उसको बोले कि आप बना के खुद से खाओ। तो ये सब बेसिक कुकिंग स्किल्स सिखाएँ ताकि बच्चों को जब अकेले रहे या मम्मी नहीं है तो उसको आना चाहिए कि वो कैसे अपने से खुद से खाना ले सके। आजकल मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ ना कि मान लो उसको भूख लगा है तो वो मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैं वो निकाल के दूँगी डब्बा में से। तो मैं उसको क्या सिखा रही हूँ कि खुद से वो चेयर उठाता है, चेयर्स पे चढ़ता है, चढ़ के वो उसको पता है कि कहाँ पे सामान है, वहाँ से वो निकाल के अपने बाउल में निकाल के और उसको रख लेता है और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता है कबर्ड और उसके बाद कुर्सी रख देता है। तो इससे क्या होगा उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे भूख लगी है तो मैं खुद से निकाल के खा सकता हूँ, ना कि मम्मी पे डिपेंड। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं लेटी हुई हूँ और मुझे मन नहीं है कि मैं उठ के उसको दूँ, होता है कभी-कभी। आप पूरा काम करके थके हैं और उस समय बच्चे ने कुछ माँग लिया तो आपको ऐसा ये सब चीज़ सिखाइए ताकि वो खुद से अपना खाना ले सके, खुद से अपना काम कर सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा है और भी चीज़ें हैं, खुद से उसको छोटा-मोटा चीज़ धोना सिखाइए, कुछ साफ़ करना सिखाइए, जैसे छोटा-सा हैंकी ही है, उसको सिखाइए कि उसको कैसे धोना है। या जैसे कभी कुछ काम दिया डस्टिंग का, तो उस डस्टिंग वाले कपड़ा को धो के डाल दो। ये सब छोटा-छोटा स्किल्स है, वॉशिंग स्किल्स भी सिखाइए कुकिंग स्किल्स के साथ-साथ। तो ताकि ये आपको फ्यूचर में बच्चों में ये सब स्किल्स डेवलप कराइएगा तो फ्यूचर में जाके उसको बहुत यूज़ होगा, तभी वो ये सब चीज़ करेगा। जैसे आजकल तो ख़ैर बहुत चेंज हो गया है, पहले था कि आदमी लोग कुछ करते ही नहीं थे, वो लोग सिर्फ़ ऑफ़िस जाएँगे, आएँगे, घर का सारा काम सिर्फ़ औरतें करती थी। तो बट ये गलत है, लेकिन अब तो ख़ैर चेंज हो गया है, हस्बैंड्स भी बहुत हेल्प करने लगे हैं, वो भी बर्तन धोना या कपड़ा धोना या कुछ भी ये सब चीज़ें बहुत हेल्प हो गया है। पहले ज़माने का बात अलग था। तो इसीलिए धीरे-धीरे लड़कों को भी सीखना चाहिए कुकिंग, लड़कों को भी बर्तन धोना आना चाहिए, लड़कों को भी कपड़ा धोना आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है आजकल की लड़कियाँ ही करेंगी, लड़के भी सब चीज़ करना सीखना है उनको भी, क्योंकि उनके लिए ये तो बेसिक स्किल है। अगर आप कल को हॉस्टल जाएगा लड़का, तो फिर उसको तो आना चाहिए ना, अगर कुछ भी सिखाइएगा आप बचपन से तो फिर वो तो बाहर जाके फिर उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ये सब बेसिक स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ बचपन से ही सिखाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इसके अलावा है कि बच्चों को थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट बनाइए कि उसको कैसे ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, रिक्शा में कैसे बैठना है, रिक्शा में बैठने के बाद क्या बोलना होता है। ये थोड़ा बड़ा होने पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 साल का है तो उसको थोड़ा सिखाइए कि ऑटो वाले से क्या बोलना है, कैसे बैठना है, उसको डेस्टिनेशन का जगह का नाम बताना है और उसके बाद कितना पैसा कैसे दिया जाता है, पैसा कैसे गिनना है, पैसा कैसे गिन के लेना है वापस। तो ये सब स्किल्स डेवलप करवाना होगा। आप साथ में रहिए लेकिन उसको डील करने दीजिए कि तुम बोलो ऑटो वाले को या कैब वाले को कि मुझे यहाँ जाना है या वो मुझे कितना पैसा हुआ तो रिटर्न में कितना पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ धीरे-धीरे करके वो सीखेगा या सीखेगी। तो इस तरह से आपको सिखाना है। फिर जैसे छोटा-छोटा चीज़ जैसे एक तो ये हो गया, फिर उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा-सा पैसा दे के ना भेजिए कि तुम जाके ये वाला सामान ले आओ।
ठीक है, इतना पैसा गिन के दीजिए और वो सामान कितना का आएगा, उस हिसाब से रिटर्न पैसा उतना तुम लेके आना। तो ये अगर आप इसको सिखाइएगा कि थोड़ा बहुत शॉपिंग कराना सिखाइए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा-बड़ा शॉपिंग करा, छोटा-मोटा कुछ एक सामान, छोटा-सा सामान लाने के लिए भेज दिए बच्चों को कि ये लेके आओ, उसके बाद इतना पैसा रिटर्न होगा, उतना गिन के लेके आना। तो डील करना ह्यूमन बीइंग्स मतलब जगह-जगह में डील करना, कहाँ से कैसे डील करेंगे, पैसा कितना देंगे कि कितना वापस आएगा, कितना का सामान है, अंकल से कैसे डील करना है पैसों का। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब एक बेसिक स्किल है कि बच्चों को आना चाहिए। उसके साथ-साथ ना जैसे कि शॉपिंग किया, उसके साथ-साथ उसको ये भी सिखाइए कि पैसे को वैल्यू देना सिखाइए कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना कितना हार्ड है, कितना कठिन है कि माँ-बाप पैसा कमा के बच्चों के लिए करते हैं। तो ये चीज़ उसको इम्पोर्टेंट समझाइए बच्चों को कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है, मनी को कैसे कंट्रोल मतलब मनी को कैसे सेव करें, मनी को कैसे अहमियत दें, मनी को कैसे इम्पोर्टेंस दें कि बच्चे को ये ना लगे कि बस मैं जो बोलूँगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ये गलत चीज़ है, मतलब उसको पैसों का वैल्यू होना चाहिए। तो मैं इसीलिए एक पहले भी मैंने आपको व्लॉग में बताया है कि मैं पिगी बैंक देती हूँ, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो मैं एक-एक कॉइन देती हूँ और वो कॉइन जब जमा हो जाता है उसके बर्थडे वाले दिन हम लोग जाके उस पूरा पिगी बैंक को उसी से गिनवाती हूँ मैं कि कितना टोटल अमाउंट हुआ। फिर वहाँ से वो खुद से शॉपिंग करता है। तो उससे उसको पता चला कि पैसा का कितना इम्पोर्टेंस है। तो वो जब कॉइन्स काउंट करता है उसके बाद जो सामान खरीद के लेके आता है उसका जो वैल्यू है वो बहुत अलग हुआ है वैल्यू होगा अनलाइक आप उसको कुछ खरीद के ला के दे देते हैं। तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना बचपन से ही कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, पैसों को वैल्यू देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो बच्चों को ये समझाइए कि नहीं कुछ वैसा चीज़ है, कुछ ओकेज़न है तब आप उसको कुछ खिलौना दीजिए, बर्थडे है तो कुछ खिलौना दीजिए या कुछ ऐसा त्योहार है या कोई मिलने-जुलने आया है तो फिर वो लेके आते हैं। तो वो सिचुएशन ठीक है, बट ऐसे हमेशा डिमांड करना कुछ ना कुछ चाहिए, तो फिर बच्चों को पैसा का वैल्यू नहीं समझ में आता है, वो इसीलिए इस तरह से ये डिमांड करते हैं। तो वैल्यू समझाइए बच्चों को और वैल्यू पैसे के साथ-साथ आप उसको टाइम का भी वैल्यू समझाइए। तो ये सब जो टाइम मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फिर लोगों से कैसे डील करना है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बेसिक लाइफ स्किल्स है। जैसे टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, बचपन से ही अगर आपने बच्चों को सिखाया कि सुबह उठ के स्कूल जाना है, इतना बजे उठ जाना है, इतना बजे वैन आएगा, इतना बजे स्कूल जाना है तुमको और आना है या कुछ भी, तो टाइम से उसको थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचिए कि बच्चा है अभी तो जब मन है उठने दो, नहीं, यही तो आगे जाके आपको बच्चे में डेवलप होगा। मैं बहुत लोग को देखती हूँ कि बच्चे सुबह उठते नहीं हैं। शौर्य का वैन आता है 8 ओ क्लॉक लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि बच्चे उठ ही नहीं पाते हैं सुबह। कई बार मुझसे ये क्वेश्चन आया है कि शौर्य कैसे उठ जाता है सुबह में और खाना-वाना सब खा के सारा रूटीन करके। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बिना नहलाए भेजती हूँ, वो सुबह रोज़ नहा के जाता है। मैंने ये रूटीन बना दिया है, चाहे कितनों भी कुछ भी हो। अनलेस उसका तबीयत खराब है, उसको कुछ फ़ीवर है, तभी मैं ये चीज़ रोकती हूँ। नहीं तो 1 या 2 मग मैं पानी डाल के, क्योंकि आज अगर आपने रोक दिया, तो कल को वो यही बोलेगा मम्मा नहीं मम्मा आज बस ऐसे ही पोंछ-पाछ कर लेते हैं या छोड़ देते हैं नहाना। तो नहीं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको 7 बजे उठ के 7:30 पौने 8 तक रेडी हो जाना है ताकि आप 8 बजे वैन में जा सको। मैं 5 मिनट पहले वैन के वहाँ पहुँचती हूँ। क्योंकि मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ। मुझे अगर टाइम जैसे जो 8 बजे है तो मैं 8 बजने में जब 5 मिनट रहता है तभी मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो वो चीज़ उसको भी देखना चाहिए कि हम लोग पहले पहुँचे हैं, टाइम से पहले पहुँचना कितना ज़रूरी है कहीं भी।
ये सब छोटा-छोटा स्किल्स है, बच्चों को अगर अभी से नहीं सिखाया जाएगा ना, तो बड़े होके वही वो कंटिन्यू करेंगे, रोज़ लेट से उठेंगे, रोज़ ये छुट्टी वाला दिन ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं, बट स्कूल वाले दिन एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है, बच्चा तो उठता ही नहीं है, बच्चा उठ ही नहीं पाता है, तो आपने रात को उसको जल्दी सुलाया होगा, टाइम से सुलाया होगा, तब ना वो जल्दी सुबह उठेगा। आप अगर 12 बजे तक जगे हैं, तो बच्चा कहाँ से उठेगा सुबह में? तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, छोटी-छोटी लाइफ स्किल्स हैं, जो बच्चों में बचपन से ही डेवलप कराई जाएगी ना, तभी वो आगे जाके और वो नरिश और वो अच्छा होगा और वो बढ़ेगा। वो अ, वो बात मतलब वो जो नेचर है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को लाइफ स्किल्स बचपन से ही सिखाया जाए। सिखाने का कोई एज नहीं होता। आप चाहे तो धीरे-धीरे करके, मैं तो अभी से सिखाती हूँ हर चीज़ शौर्य को। ऐसा नहीं है वो 4.5 साल का है, अप्रैल में वो 5 साल का हो जाएगा। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, उसको सब चीज़ का अहमियत होना चाहिए, उसको सब चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उस समझ में नहीं आता है, सब बच्चे समझते हैं अगर आप अच्छे से समझाएँगे तो। तो बस इसी के साथ आज का मन की बात का टॉपिक एंड करते हैं, मतलब बात एंड करते हैं। और अगर ये मन की बात अगर आपको किसी भी रीज़न से पसंद आए, कोई भी एक पॉइंट पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, एक लाइक कर दें। और आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएगा, तो सब्सक्राइब कर लें। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।